स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने जो पीछे हमने किए थे लेसन्स उसमें उनको रिवाइज किया होगा और सेंटेंसेस कुछ बनाकर देखे होंगे। इससे ये खुद प्रैक्टिस करके जितना आप सीख सकते हैं वो आप उतनी जल्दी सीखें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक दिन में अगर 2-4 सेंटेंसेस करके कोई इतना फ़ायदा नहीं होता जितना आप खुद 10-12 सेंटेंसेस खुद बनाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये भी बहुत सिंपल टेंस है, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। और इसमें जो काम जो अभी अभी हुआ हो, अभी अभी फिनिश हुआ हो, ख़त्म हुआ हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, अभी खा चुका हूँ, अभी मतलब कुछ देर पहले खाया है, तो चुका, चुके, चुकी, इस तरह के शब्द ज़्यादातर प्रयोग होते हैं। या वैसे भी कह सकते हैं खाना खा लिया है और खाना खा चुका हूँ, एक ही बात है। तो थोड़ा-सा इसमें ये देखते हैं कि जो अभी हमने काम फिनिश किया है, ख़त्म किया है, उसके लिए ज़्यादा ये प्रयोग किया जाता है। इसमें हैज़ सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोई भी हो, हम ज़रूरी नहीं कि आई हो, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। और का मतलब क्या होता है? या। और का मतलब और नहीं होता, हिंदी में जो और होता है, और का मतलब होता है या हैज़ या और हैव, ये प्रयोग करना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ या हैव। अब मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि आप वर्ब की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स जो है वो याद कर लें, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हज़ारों वर्ब्स होते हैं। और उनका मैंने आपको एक बेसिक वो बता दिया था कि 2 तरह के ज़्यादातर होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। और उनको आप लर्न करेंगे तभी आप ये आगे कर सकेंगे, ठीक है। आपकी वोकैबुलरी भी होनी चाहिए। वोकैबुलरी क्या होती है? आपको शब्द, नए-नए शब्द सीखने चाहिए, उनका अर्थ जानना चाहिए, जिससे कि आप नए-नए सेंटेंसेस बना सकें। तो अब सब्जेक्ट कोई भी हो, जैसे अमित किसी का नाम है। जब इसमें आपको मैंने बताया था कि ग्रुप्स बनाने हैं। चलिए मैं पहले बता दूं कि जैसे हमारे ग्रुप्स थे आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स। इनके साथ हमने हैव के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इनके साथ लगानी है। प्लूरल्स में मतलब नाउन्स, जो प्लूरल्स जो भी होते हैं, ठीक है, जैसे बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से, ठीक है। और इसमें प्रॉपर नाउन आ जाएगा। प्रॉपर नाउन किसी का नाम, प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ही, शी, इट और सिंगुलर्स, इनके साथ आपने हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। मतलब जब अगर आपने ग्रुप्स कर लिए तो इससे आपको कितना आसान हो जाएगा कि यहाँ इनके साथ आपने हैव लगाना है और इनके साथ कोई भी सेंटेंस ले लें, कोई भी वर्ब ले लें, उसको वैसे ही यूज करना है। थर्ड फॉर्म आपको मैंने पहले ही बताया, डू, डिड, डन। डू करना, डिड किया, डन कर चुका, ठीक है। ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म है, ठीक है। खाया, खाना, खाता हूँ, खाया और खा चुका, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं, ये वर्ब की 3 फॉर्म्स, ठीक है। तो वो आपने करनी है।
तो मैं कोई भी नाम ले सकते हैं, राजेश हैज संग द सॉन्ग, ठीक है, राजेश गाना गा चुका है, हैज संग द सॉन्ग, ठीक है। आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं, ठीक है। इसी तरह से राजेश के साथ, राजेश क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का नाम। इसी तरह से हम साथ साथ करते जाएंगे ना, तो आपको फिर अच्छी तरह याद हो जाएगा कि कौन कौन से नाउन्स कैसे होते हैं। ये अब किसी का नाम होता है, और हैज, इसके साथ हैज लगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, संग, सिंग, सैंग, संग, ठीक है। ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर है। सिंग, सैंग, सैंग सेकंड फॉर्म है और संग थर्ड फॉर्म है। संग द सॉन्ग, सॉन्ग क्या होता है, गाना। अब संग लगा है सिंग के लिए कि गाना गा चुका। अब गाने को गाया, गाने की इंग्लिश है सॉन्ग, और गाया वो वर्ब है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर संग लगा, संग द सॉन्ग, ठीक है। तो इसी तरह आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये किताब पढ़ चुका हूं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था दिस, ये डिटर्मिनर के लिए कि ये किताब पढ़ चुका हूं। अब अगर आपने कहना है कि मैं अभी ये किताब, मैंने ये किताब पढ़ी है, पढ़ चुका हूं, या मैंने अभी ये किताब पढ़ी है, तो आप यहां पर हैव के साथ जस्ट, JUST, जस्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव जस्ट रेड दिस बुक, मैंने ये किताब अभी पढ़ी है। आई हैव जस्ट ईटन फूड, शी लगा लें अब, शी हैज जस्ट गॉन, शी हैज जस्ट गॉन, वो अभी गई है। शी हैज गॉन, वो चली गई है, ठीक है। अगर हम जस्ट नहीं लगाते तो इसका मतलब है शी हैज गॉन, वो चली गई है, वो जा चुकी है। शी हैज जस्ट गॉन, वो अभी गई है, ठीक है। जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, इस तरह से फिर इसके साथ एक और सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर, केवल 5 मिनट पहले, ठीक है। इस तरह से हम ये सेंटेंसेस छोटे छोटे बना सकते हैं। वी हैव वन द मैच, वन द मैच। अब इसमें क्या है, क्या वर्ब लगाया हमने, एक तो वी क्या है, आई का प्लूरल होता है वी, और वैसे ये सारे क्या है, सब्जेक्ट्स, कर्ता, ठीक है। वी हैव वन द मैच। अब इसमें हमारा कौन सी फॉर्म है, विन, विन माने, विन का मतलब जीतना, विन, वन। अब आप यहां पर वन नहीं है, आपको जब आप अच्छी तरह से टेंसेस कर लेंगे, जब आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि ये वाले वन और इस वन में क्या फर्क है, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है, जा चुका, ठीक है, सॉरी, खेल जीत चुका, हम मैच जीत चुके हैं, मैच, MATCH, ठीक है। और इसी तरह से चलिए, और छोटी सी बात आपको और बता देती हूँ साथ में, जो हमने फोनेटिक्स किए थे, जैसे मैच, यहाँ पर जो ए है, ये ए की साउंड है, मैच। हैव, यहाँ पर भी ए जो है, ए की साउंड है। राजेश, रा, यहाँ पर आ की साउंड है। हैज, यहाँ ए की साउंड है, ठीक है। इस तरह से जो है अलग अलग साउंड्स होती हैं जिन्हें फोनेटिक्स कहते हैं, या प्रोनाउंसिएशन जो है ऐसे होती है।
और इसके जो है हर एक, मैंने आपको बोला था, हर एक वर्ड का अपना रूल होता है। जैसे हैं इनको वैसे ही अगर हम लर्न करेंगे तो बहुत आसान रहेगा। और जब आप फिर पूरा कर लेंगे तो आप साथ साथ भी आप डिक्शनरी भी देखते जाएं तो फोनेटिक्स आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो वी हैव वन द मैच, इस तरह से ये क्या हो गया, ये कौन से सेंटेंसेस हैं सारे? एजर्टिव सेंटेंसेस, एजर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब नेगेटिव, इनके नेगेटिव बनाने हैं तो यहां पर नॉट लगा देना है, हैज हैव के बाद नॉट लगाना है। राजेश हैज नॉट संग द सॉन्ग या हैजंट, हैजंट संग द सॉन्ग, इस तरह से लिखते हैं हैजंट, हैज लगा के एन और एपोस्ट्रोफ टी, हैजंट मतलब हैज नॉट। इसी तरह हैवंट, हैव लगाकर एन लगाना है, नॉट के बदले एन के ऊपर एपोस्ट्रोफ और टी, हैवंट। ठीक है, अब राजेश हैज नॉट संग द सॉन्ग भी ठीक है, हैजंट संग द सॉन्ग भी ठीक है। आई हैव जस्ट रेड दिस बुक, अब जब नॉट लगाना है तब जस्ट नहीं लगता। ठीक है, तो आई हैवंट रेड दिस बुक, मैंने ये किताब मैं नहीं पढ़ी है या मैं ये किताब नहीं पढ़ चुका हूं। ठीक है, शी हैज जस्ट गॉन, शी हैजंट गॉन, जस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, शी हैजंट गॉन, वो नहीं गई है, यानी वो नहीं जा चुकी है। हाँ, कोई खास बात हो रही हो तो कोई पूछे हैज शी जस्ट गॉन, नो शी हैजंट जस्ट गॉन, तब आप कह सकते हैं, परंतु ज्यादातर इस तरह प्रयोग नहीं होता। वी हैव वन द मैच, वी हैवंट वन द मैच या वी हैव नॉट वन द मैच। कहाँ लगाना है नॉट को? हैज और हैव के बाद। सब्जेक्ट्स वैसे ही रहेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो, किसी का नाम हो, अब यहाँ पर नाम लिख दिया, किसी लड़की का नाम हो, कुछ भी हो, तो इस तरह से ही रहेगा। ये नेगेटिव सेंटेंसेस आपके हो गए। अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव भी बहुत आसान है, इसमें सिर्फ हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा चुके हैं या क्या वे स्कूल चले गए हैं। ठीक है ना, हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय ले ली है, चाय पी ली है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है एजर्टिव था यू हैव टेकन टी, इस तरह से, और सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, हैव बाहर आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। हैव दे गॉन टू स्कूल, हैज शी संग द सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे। ठीक है, इस तरह से सब्जेक्ट्स जो हैं वो हैव और हैज के बाद आएंगे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? वही इसी के साथ ही, हैवंट यू टेकन टी, क्या आपने चाय नहीं ली है। हैवंट दे गॉन टू स्कूल, हैवंट दे गॉन टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं गए हैं। हैजंट शी संग द सॉन्ग, क्या उसने गाना नहीं गाया है। ठीक है, नो शी हैज संग द सॉन्ग, नहीं उसने गाना गाया है। ठीक है, इस तरह से इसका जवाब बनेगा। तो ये आपके पहले हमने किए इंट्रोगेटिव, और ये है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कई बार क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये आप अपने आप 10-10 वाक्य बनाएं, छोटे छोटे अभी बनाएं, अगर आपसे बड़े नहीं बन रहे हैं। बड़े हम अभी शुरू ही नहीं कर रहे, इसीलिए कि जब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन टैग्स भी बन सकता है, क्वेश्चन टैग्स बना सकते हैं। कैसे बनेंगे क्वेश्चन टैग्स? ये कैसे बनेंगे? मैंने पिछले भी बनाए थे हमने, जैसे
शी हैज संग द सॉन्ग। अब इसका क्या बनेगा, उसने गाना गाया है या वो गाना गा चुकी है। अब ये कौन सा सेंटेंस है, एजर्टिव। एजर्टिव मतलब पॉजिटिव, सीधा सेंटेंस है। वह गाना गा चुकी है। क्या वो नहीं गा चुकी है, तो क्या लगेगा यहां पर, हैजंट शी। हैजंट शी, क्या वो नहीं गा चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग इसके साथ है। ये किसी और के साथ अगर मैं वैसे ही पूछूं हैजंट शी, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा कि क्या छोटा सा शब्द है, छोटे सा क्वेश्चन है। किसी के साथ, संदर्भ के साथ पूछें तभी इसका मतलब होता है। नो शी हैज संग द सॉन्ग, फिर वो जवाब देगा। ठीक है, इसी तरह से दे हैव नॉट वन द मैच। दे हैव नॉट वन द मैच, उन्होंने मैच नहीं जीता है। इसका क्या बनेगा, अब इसमें पॉजिटिव था तो नेगेटिव में हमने क्वेश्चन टैग लगाया। क्वेश्चन टैग मैंने बताया था ना कि इसके साथ अटैच, जैसे टैग होता है ना धागा, उसके साथ बंधा होता है, वैसे ये क्वेश्चन के साथ बंधे होते हैं, इसे इसलिए इन्हें क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। अब दे हैव नॉट वन द मैच, हैव दे। बस इतना ही पूछना है, इसका मतलब पूरा ही बन जाएगा, क्या उन्होंने जीत लिया। अब यहाँ वन दोबारा नहीं मैंने लिखा, सिर्फ 2 शब्दों में पूछना है, क्या इसका मतलब पूरा यही बनेगा कि हैव दे वन द मैच। ठीक है, तो ये इसके साथ अटैच्ड है, इसको गलत नहीं, आप इस क्वेश्चन को इसके साथ नहीं अटैच कर सकते, ये बिल्कुल उसके साथ, कंसर्न्ड क्वेश्चन के साथ ही लिखना होता है। ठीक है, दे हैव नॉट वन द मैच। इसी तरह से कोई भी आप बना लें, ही हैज गॉन टू स्कूल। गॉन टू स्कूल, वो स्कूल चला गया है या वो स्कूल जा चुका है। अब इसका क्या बनेगा, हैजंट ही, क्या वो नहीं गया है। हैव के साथ भी बनता है, हैज के साथ भी बनता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन टैग्स बनाएं, 5-10 अपने आप भी बनाएं और उनको बोलने का प्रयास करें। इंग्लिश स्पीकिंग साथ साथ शुरू कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आप हेजिटेट करते रहेंगे तो फिर कभी भी बोल नहीं सकते, तो आप स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो WH फैमिली के होते हैं, जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, बहुत होते हैं, ये 9-10 तो होते ही हैं। हाउ, ठीक है, हुज, हुम, ये सब WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। इसके अलावा और भी कई होते हैं। हाउ, हाउ के साथ हाउ मैनी भी लगा सकते हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, कुछ भी लगा सकते हैं। इनके साथ भी जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम कुछ शब्दों के साथ बना लेते हैं, जैसे वेयर, वेयर हैज ही गॉन। वेयर हैज ही गॉन, अब हैज ही गॉन, अगर सीधा क्वेश्चन आपने पूछना है क्या वो जा चुका है, और जब आपने इसके साथ बनाना है कहाँ गया है, वो कहाँ जा चुका है, या वो कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। ठीक है, इसी तरह से व्हाट हैव यू डन। डन, डू, डिड, डन। ठीक है, आपने क्या किया है, व्हाट हैव यू डन। अब अगर व्हाट नहीं लगाना तो हैव यू डन समथिंग, और अब लगा दिया तो व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी आप क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। कुछ जो वर्ड्स हैं वो हैज हैव के साथ मैं बना रही हूँ, जो इंडेफिनेट के साथ बनते थे उनके साथ हमने बनाए, जो कॉन्टिन्यूअस के साथ बनते थे उनके साथ बनाए। ठीक है, हु हैज कम, हु हैज कम आउटसाइड,
बाहर कौन आया है, ठीक है। हु हैज कम, हु मीन्स कौन, वेयर कौन, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, हाउ कैसे, ठीक है। हाउ मेनी कितना, हुज किसका, हुम कौन, ठीक है। इनके भी हम करेंगे, आगे आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये थोड़े थोड़े कर रहे हैं जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। इसके अलावा आप कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आप जैसे हमने कल किए थे इट प्रोनाउन के साथ, उसके साथ इट सब्जेक्ट के साथ किए थे। इसी तरह से कुछ जो सब्जेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो देयर के साथ भी बनते हैं। ये अब टेंस से रिलेटेड मैं नहीं बता रही हूँ, मैं ये वैसे ही बात कर रही हूँ। सब्जेक्ट वहां पर देयर होता है। देयर आर 4 weeks in a month. There are 4 weeks in a month. एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। अब ये न्यूट्रल सब्जेक्ट है। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए मंथ। इसका क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ मेनी, ठीक है। ये परफेक्ट टेंस से रिलेटेड नहीं है, ये सिंपल वाक्यों के मैं जो न्यूट्रल सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात अब कर रही हूँ ताकि आप वो भी साथ साथ करते जाएंगे। हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन ए मंथ, देयर आर 4 वीक्स इन ए मंथ, ठीक है। देखो हाउ मेनी वीक्स लगा दिया, अब आगे तो ये क्वेश्चन ऐसे ही ना, आर देयर इन ए मंथ, ठीक है। तो उसके सामने हमने क्या लगा दिया, देयर आर 4 वीक्स इन ए मंथ, देयर आर इन ए मंथ, ये 4 वीक्स बीच में लगा दिया, 4 हफ्ते। इसी तरह देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर, साल में 4 मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आप लिख सकते हैं समर, स्प्रिंग, ऑटम, विंटर। इसको डिटेल में करना है तो 5 सीजन्स लिख सकते हैं, रेनी सीजन भी लिख सकते हैं साथ में, 5 सीजन्स लिख दें। क्यों, क्योंकि रेनी सीजन आपने अलग करना है, RANY रेनी सीजन, ठीक है। समर क्या होता है, गर्मियां। स्प्रिंग क्या होता है, बसंत। ऑटम AUTUMN, ऑटम क्या होता है, पतझड़। विंटर सर्दियां, और रेनी सीजन भी साथ में हम ऐड कर सकते हैं, तो हम 5 लिख सकते हैं इसको और डिटेल में, ठीक है। तो देयर आर 5 सीजन्स इन ए ईयर, समर गर्मियां, स्प्रिंग क्या होता है, बसंत। ऑटम पतझड़, विंटर सर्दियां, और रेनी सीजन और बरसात का मौसम, ठीक है। इस तरह से कुछ जो सेंटेंसेस हैं वो देयर के साथ, जहां सब्जेक्ट जो है देयर लगता है। देयर आर 7 days इन अ वीक, ठीक है। देयर आर 7 days इन अ वीक। अब 7 days इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो वो तो आपको नाम पता ही है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। वो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो उनके स्पेलिंग्स वगैरह। देयर आर 12 months इन अ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं, तो उसके भी आपको स्पेलिंग्स भी आने चाहिए। जनवरी, फरवरी किस तरह से प्रोनाउंस करना है, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से उन सभी के
जो है आपको स्पेलिंग्स आने चाहिए। तो इस तरह से जो देयर है इसको हमने यूज़ किया। तो इस तरह आप सेंटेंसेस घर में बनाएं। इसको कहते हैं होमवर्क, जैसे बच्चों का होता है वैसे ही आप भी घर में अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तभी आपका फायदा होगा और आप अच्छी तरह से सीख सकेंगे। अपने आप बोलें भी, जो सेंटेंसेस जितने बनाते हैं आपकी हिम्मत है, आपकी मर्जी है, 10 बनाएं, 20 बनाएं और फिर उनको बोलें, तो फिर धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।